हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, एक बेबी बूटी बनाएंगे आज, जिससे जो है आप 6 मंथ तक जो है बना करके 6 मंथ के बच्चे को बना सकते हैं। जितने में मैंने फंदे जितने डाले हैं उतने फंदों में आप 6 मंथ के बच्चे को बना करके पहना सकते हैं अपने बच्चे को। तो सबसे पहले इस बूट को बनाने के लिए इसका बेस तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 2 कलर लिए हैं। ये देखिए, ये वाला कलर और ये वाइट कलर। इसके साथ मैंने पूरा बेबी सेट बनाया है, लेकिन जो मेरे बूटीज थे वो बनाने के लिए रहते थे अभी, तो इसलिए मैं जो है ये बूट बना करके रेडी कर रही हूँ। तो आपको बता भी रही हूँ कि कैसे मैंने जो है बूट बनाने हैं। इस तरीके से आपने जब भी इसका बेस तैयार करना है तो आपने जो है यहाँ पे 2 नीडल पे फंदे डालने हैं। सबसे पहले हम 2 नीडल पे फंदे डालेंगे। इस तरह से 31 हमने फंदे बनाने हैं। इस तरीके से देखिए, 2 नीडल पे फंदे डालने के लिए का मकसद हमारा जो है कि नीचे से जो है लूज आते हैं फंदे। मैं आपको दिखा दूंगी बना करके। इस तरह से आपने 31 फंदे 31 स्टिचेस इस तरह से डाल लेने हैं 2 नीडल पे, ताकि हमारे फंदे नीचे से टाइट ना बने, थोड़े से लूज रहें, ताकि सिलने में कोई परेशानी ना हो। खिंचाव जो है वो बन जाता है कई बार अगर हम एक सिलाई के पे फंदे डालते हैं। इस तरह से आपने 31 स्टिचेस जो हैं डालने हैं। ऐसे जितना बड़ा आप बूट बना रहे हैं उसके लिए जो है स्टिचेस ज़्यादा डालिएगा, अगर आप बड़ा बूट बना रहे हैं। इस तरह से 31 स्टिचेस हमने डालने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक फंदा। तो 31 स्टिचेस हमने डाल करके एक सिलाई को ऐसे निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे फंदे जो हैं कितने लूज बने हैं। देखिए, ऐसे बनाने के लिए हमें जो है नीचे से सिलाई जब करनी होती है हमारे बूट की तो परेशानी नहीं होती, बहुत ही अच्छे तरीके से सिल जाता है। अब देखिए, फर्स्ट जो रो है वो हम सीधी करेंगे। देखिए, दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे, लेकिन फर्स्ट जो है रॉन्ग साइड से आ रही है, तो इसे हम सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे पूरे फंदों को। तो दूसरी साइड से जो सीधी साइड से रोज आएंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैसे इसको बनाना है, इसमें फंदे कैसे बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारा जो है सोल तैयार हो रहा है बूट का। इस तरह से देखिए, यहाँ पे पूरे फंदे हमने बना लेने हैं सीधे सीधे। उम्मीद करती हूँ आपको बूटीज पसंद आएंगी। इस तरह से देखिए, ये पूरे फंदे इस तरह से बन गए। अब देखिए, सीधी साइड से जो है हमारी फर्स्ट रो है, एक हमारी रॉन्ग साइड से आ गई फंदे डालने के बाद, और सीधी साइड से हमारी फर्स्ट रो जो है वो हमने कैसे बनानी है वो देखिए ध्यान से। एक फंदा हमने उतार लेना है, धागे को अपनी तरफ करना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमने जाली बनानी है, और 14 फंदे हमने बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर ये जो बीच वाला फंदा है, देखिए एक फंदा हमारा इस तरफ रह गया और एक फंदा इस तरफ, बीच में 14 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि टोटल हमारे पास 15 फंदे यहाँ पे हैं, 15 फंदे हमारे यहाँ पे हैं, एक फंदा बीच में है। तो इसमें भी हमने जाली बनानी है, इसकी दोनों तरफ जालियाँ नहीं बनानी है, हमने फंदे बढ़ाने हैं। आप किसी भी तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए, एक फंदा ये हो गया जाली वाला, और एक ये इस फंदे के इस तरफ भी जाली बनेगी, और 14 फंदे यहाँ पे बनाने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14वां फंदा। अब देखिए इस फंदे के इस साइड में हमने फंदा बढ़ाना है, तो धागे को अपनी तरफ करके इस तरह से जाली बना दी। अब देखिए रॉन्ग साइड से कैसे इस जाली वाले फंदों को हमने कैसे बुनना है। देखिए एक फंदा उतारा इस तरीके से। अब जाली वाले फंदे को हम ऐसे नहीं बुनेंगे क्योंकि जाली बन जाएगी, जाली हमने बनानी नहीं है, फंदा बनाना है। तो इस तरीके से हमने बैक साइड से इसे बुनते हुए जाना है। देखिए अब 2 फंदे हमारे पास हो गए। फिर 14 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए ये जाली वाला फंदा हो गया, ये बीच वाला और ये जाली वाला। जाली वाले फंदे को हम इस तरह से बैक लूप से लेते हुए इस तरह बुनेंगे ताकि हमारा फंदा बन जाए। छेद नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे फंदा बनाना है हमने। देखिए ये बीच में अब 3 फंदे हो गए। फिर 14 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जाली वाला फंदा है, इसे हमने इस तरह से बैक लूप से बुनना है ताकि फंदा बन जाए। फिर हमने एक फंदा ये बना लेना है। अब देखिए दूसरी साइड से फिर से पहले हमने एक फंदा बुन करके जाली बनाई थी, मतलब कि फंदा बढ़ाया था। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, एक और एक जाली वाला फंदा। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, मतलब कि 2 फंदे हमारे हो गए, यहाँ पे जाली बनेगी और 14 फंदे हमारे फिर से सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और 3 फंदे बीच वाले बुनेंगे। देखिए 1 2 3। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और 14 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जहाँ जाली बनाएंगे और 2 फंदे लास्ट में बनाएंगे। देखिए मतलब कि सीधी साइड से हमारी जाली बनेगी और उल्टी साइड से हमने जाली वाला फंदा जो है बैक लूप से बुनना है ताकि हमारा फंदा बने, जाली ना बने। बस यही आपने करना है। इसी तरीके से आपने बढ़ाते हुए जाना है। हमारे 4 फंदे हर सिलाई में बढ़ेंगे, तो इसी तरह से हमने जो है अपने 47 फंदे कर लेने हैं। मतलब कि 31 फंदे हमारे पास हैं, 16 फंदे आपने बढ़ाने हैं। इस तरीके से ये जो जाली वाला फंदा है देखिए इस तरह से बनाना है और इस तरह से। जब तक हमारे पास 47 फंदे नहीं होते तब तक हमने इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना है। फिर देखिए 14 फंदे हमने बुन लेने हैं बीच वाले। फिर से जाली वाला फंदा एक बार बुन के आपको दिखा देती हूँ। आपने इसी तरीके से इन्हीं रोज को दोहराते हुए जाना। देखिए ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसे हम इस तरह से नहीं बुनेंगे, बैक लूप से बुनेंगे ताकि ये फंदा बन जाए ऐसे। फिर 1 2 3 फंदे बुन दिए। अब इस जाली वाले को इस तरीके से बुनेंगे। फिर हमने 14 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुनने के बाद इस जाली वाले को बैक लूप से बुनेंगे। फिर हमारे 2 फंदे यहाँ पे आ जाएंगे सीधे। अब पहले हमारे पास 1 फंदे के बाद हमने जाली बनाई थी, फिर 2 के बाद, अब 3 के बाद बनेगी। इस तरीके से हमारे जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 47 स्टिचेस हो गए हैं। 1 2 3 4 और 5 लाइनें हमारी यहाँ पे बनी है। 10 लाइनें बनने के बाद हमारे पास 47 स्टिचेस हो गए हैं। अब हमने दूसरा कलर ऐड करना है। दूसरा कलर हम सीधी साइड से इस तरह से बनाएंगे। दूसरे कलर से सभी फंदों को सीधा बनाना है। अभी हमने फंदा कोई बढ़ाना नहीं है ना घटाना है, सभी फंदों को हम सीधा बुनते हुए जाएंगे। इस तरह से 4 सिलाइयाँ हमने 4 या 5 सिलाइयाँ हमने सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। इस तरह से सीधी साइड से सीधा बुन लेना है, उल्टी साइड से उल्टा बुन लेना है। 4-5 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आगे आपको बताऊंगी कैसे इसको फोल्ड करना है, हमने आगे इसका क्या प्रोसेस है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने वाइट कलर से 4-5 सिलाइयाँ बनाई हैं। देखिए 5 सिलाइयाँ बना ली हैं, 1 2 3 4 और 5वीं ये वाली। अब हम इसमें जो है इन 5 सिलाइयों को इस तरह से बनाएंगे। आगे इस तरह से इस फंदे को इस एक वाइट कलर के फंदे के साथ लेना है, 2 का 1 बना देना है। फिर इसे लेंगे, फिर ये जो वाइट दिख रहा है नीचे से उठाएंगे और इसको इस तरह से लेंगे, 2 का 1। फिर इसे लेंगे और यहाँ से एक वाइट उठाएंगे इस तरह से, फिर इन 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से लेंगे, एक यहाँ से वाइट का उठाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे, फिर एक यहाँ से वाइट उठाएंगे और 2 का 1। फिर यहाँ से लेंगे, फिर एक वाइट का उठाएंगे यहाँ से और 2 का 1। तो इस तरह से हमारी जो है किनारी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से किनारी बनेगी। यहाँ से ये वाला फंदा लेने के बाद आपने देखना है हमारा वाइट वाला जो फंदा है ये वाला आएगा। इसे हम इस तरह से उठाएंगे ऐसे और इसको साथ लेंगे, दोनों को इकट्ठा ऐसे बुन देंगे उल्टी साइड से। आप सीधी साइड से बुन सकते हैं, लेकिन उल्टी साइड से अगर बुनेंगे तो थोड़ा सा आसान रहता है बुनना। इस तरीके से देखिए ये हो गया। फिर ये वाला वाइट उठाया ऐसे, फिर इसको लिया, दोनों को इकट्ठा बुन दिया। फिर ये वाला लिया और इसे उठाया ऐसे, फिर दोनों को इकट्ठा बुन दिया। फिर इसे लिया और यहाँ से वाइट उठाया, दोनों को इकट्ठा बुन दिया। सारी सिलाई हम जो है इसी तरीके से करेंगे और हमारी जो है यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी। फिर यहाँ से वाइट लेंगे और एक यहाँ से उठाएंगे और दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। मतलब कि हमारे पास 47 फंदे हैं तो 47 के 47 ही रहेंगे, क्योंकि जो नीचे से उठाया हुआ फंदा है वो हमने काउंट नहीं करना है, 2 का 1 बना देना है। इस तरह से ऐसे पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से बुनते हुए जाएंगे। आगे हमने दूसरा बेस कलर जो है हमारा वही लगाना है। वाइट को हम यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से बुनेंगे, उठाएंगे इस फंदे को। आपने ध्यान रखना है एक बार में एक ही फंदा यहाँ से उठा करके इस तरह से लाना है और 2 का 1 बना देना है। ऐसे पूरी सिलाई हमारी जो है इस तरीके से बन जाएगी। ध्यान से जो है एक एक फंदा करते हुए हमने यहाँ से उठाना है और 2 का 1 बनाते हुए जाना है। तो ये मैं इस तरह से पूरी सिलाई बना लेती हूँ इस तरीके से। देखिए लास्ट में हमने फिर से उसी तरीके से ऐसे नीचे से उठाना है फंदा और 2 का 1 बना देना है। अब लास्ट वाला फंदा उठाएंगे यहाँ से और फिर 2 का हम 1 बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये 5 सिलाइयाँ जो है कुछ इस तरह से दिखाई देंगी आपको। देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये जो है एक किनारी सी बन जाती है, ये जो बूट के नीचे से इस तरह से आएगी। देखिए ये हमारा सोल है बूट का, ये नीचे रहेगा और यहाँ पे जो साइड में रहेगा
वो किनारी जो है ये वाली रहेगी। अब देखिए हमने क्या करना है, एक सिलाई हम पूरे फंदों की सीधी सीधी करेंगे और अपना बेस कलर जो है इसमें लगाएंगे। इस तरह से पूरे फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह से एक सिलाई हमारी सीधी साइड से आ रही है तो इसे हमने पूरे फंदे सीधे बुनने हैं। पूरे फंदे सीधे बुनने के बाद अभी आ जाइए दूसरी सिलाई पे। दूसरी सिलाई हमने एक फंदा सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। दूसरी सिलाई हमने इस तरह से बनानी है, रॉन्ग साइड है। और सीधी साइड से कैसे बनाना है इसे, एक उल्टा एक फंदा सीधे को, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ये वाली सिलाई जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, एक फंदा उल्टा और एक सीधा। ये लास्ट तक हमने जो है शुरू से लेके लास्ट तक इस तरह से ही बनानी है, एक फंदा उल्टा और एक सीधा। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है उसे हमने स्टार्टिंग वाला तो ऐसे ही ले लिया। अब ये जो उल्टा फंदा है उसे हम उल्टा बनाएंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह से बनाना है। और जो सीधा फंदा है वो हमने इस तरह से यहाँ से नहीं बुनना है, उसको नीचे वाले लूप से बुनना है। इस तरह से सीधे फंदे को नीचे वाले लूप से बुनेंगे, उल्टा नॉर्मली बुनेंगे जैसे हम नॉर्मल उल्टा बुनते हैं। फिर सीधा फंदा जो है नीचे वाले लूप से बुनेंगे, फिर उल्टा वैसे ही नॉर्मल, फिर सीधा नीचे वाले लूप से इस तरह से, फिर एक उल्टा, फिर सीधा नीचे वाले लूप से। दोनों साइड से इस तरह से ही आपने बुनना है ऐसे। तो इस तरह से मैं दोनों साइड से थोड़ा सा बुन लेती हूँ, उसके आगे आपसे फिर से मिलती हूँ। उसके आगे आपको बताऊंगी कैसे जो है इसको आगे बुनना है। बहुत ही प्यारी सी बूटी बन करके रेडी होएगी ये। इस तरह से सीधा फंदा जो है नीचे वाले लूप से बुनेंगे और उल्टा फंदा जो है नॉर्मल जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से हम बुनेंगे। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बुन लिया है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से बनेगा। नीचे वाले लूप से सीधा फंदा बुनने के बाद दोनों साइड से एक जैसा बनेगा। देखिए इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 19 फंदे हम जो है इस तरह से बुनेंगे उल्टा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे सीधे बुनने के बाद, उल्टे बुनने के बाद अब यहाँ पे भी 19 फंदे छोड़ेंगे और 9 फंदे हमने बीच में लेने हैं। वो देखिए कैसे हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा है, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। पहले ये 19 पूरे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 19वां फंदा है और ये 9वां फंदा है। तो इन दोनों को हम इस तरीके से बुनेंगे। देखिए 2 का हम 1 बना लेंगे, फिर यहाँ से टर्न करेंगे इस तरीके से। यहाँ से बुनने के बाद फिर यहाँ से देखिए इसे उतारा। अब यहाँ पे आप चाहें तो दूसरा जो है कलर अपना लगा सकते हैं, चाहे आप जो है एक कलर से भी इसे बना सकते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुनने के बाद देखिए 2 2 4 6 8 9वां फंदा जो है इस फंदे को साथ में लेके 9वां फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। फिर यहाँ से टर्न करेंगे इस तरीके से, फिर इसे
ऐसे बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 और इस 9वें फंदे को एक फंदा साथ लेकर के 9 बना दिया। फिर हम दूसरा कलर अपना लेंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें फंदे को इसके साथ मिला करके 2 का 1 किया इस तरह से। फिर एक सिलाई हम इसी कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा जो है इसे हम इस तरीके से साथ मिलाएंगे। इसी तरीके से हमने 12 फंदे यहाँ पे रहने तक, 12 फंदे यहाँ पे रहने तक इन दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 12 फंदे हमारे पास ये हैं 2 4 6 8 10 और ये 12। इस तरफ भी 12 है, 2 4 6 8 10 और ये 12। अब देखिए यहाँ पे हमारी जाली या छेद ना बने, यहाँ से हमने एक एक फंदा उठा लेना है। बाद में देखेंगे। देखिए इस तरह से बाकी फंदों को हम यहाँ पे एक लाइन बनाई थी और यहाँ पे देखिए इस तरह से बाकी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे सबसे पहले इस तरीके से। ऐसे आ गया और फिर यहाँ से फिर वापस जाएंगे ऐसे। 12 फंदे बुनने के बाद यहाँ से जो है, यहाँ पे छेद सा दिखेगा आपको, यहाँ से एक फंदा इस तरह से बना लेते हैं ताकि हमें छेद ना दिखे। इस तरीके से देखिए। और वाइट कलर का धागा हम हटा देंगे यहाँ से। इस तरह से यहाँ से भी एक फंदा ले लेते हैं और बाकी फंदों को हम इस तरह से सीधा बुन देंगे। यहाँ तक बुनने के बाद देखिए ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से जो है इन फंदों को चाहे तो आप इसी तरीके से उतार लीजिए, चाहे आप जो है एक सिलाई इस तरह से 9 फंदों तक इस तरह से सीधी बना लीजिए। इस तरह से 12 फंदे ये हैं हमारे पास। एक फंदा हमने बीच में से जो उठाया है ये वाला भी ले लेंगे। अब यहाँ से 9 फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे हो गए। अब हमने जो है ये जो 9 फंदे हैं इन्हें ही हमने बुनना है। देखिए 2 4 6 8 और ये 9, इन्हें हम उल्टा और सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। 10 सिलाइयाँ जो है हम इस तरह से इन्हीं 9 फंदों को बुन करके कंप्लीट करेंगे। 10 सिलाइयाँ हम 9 फंदों की बना लेंगे पहले इस तरह से। जो साइड वाले दोनों साइड से फंदे हैं वो हमने ऐसे ही छोड़ देने हैं। देखिए कितने हो गए, 2 4 6 8 और ये 9। अब इन्हीं 9 फंदों को हम बुनते हुए जाएंगे दोनों साइड से सीधा और उल्टा। मतलब कि सीधी साइड से सीधा बुनना है, उल्टी साइड से हमने उल्टा बुनना है। इस तरह से हो गया। फिर एक सिलाई फिर उल्टी बुनेंगे हम। ऐसे ही करते हुए 10 सिलाइयाँ जो है हमने बना लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 सिलाइयाँ जो है हमने बना ली हैं इन 9 फंदों को लेकर। अब हम यहाँ से
इनको बंद करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इस तरीके से ये वाला फंदा उठाएंगे, इसे साथ लेकर के ये वाला फंदा उठाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे। ये वाइट वाला उठा लेते हैं, इस तरीके से इन दोनों को हम इकट्ठा बुन देंगे। ऐसे फिर यहाँ से ये वाला फंदा लेंगे और यहाँ से वाइट वाला उठाएंगे, दोनों को साथ लेकर के 2 का 1 करेंगे। फिर इसको यहाँ से इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर यहाँ से इसे लेंगे और ये वाइट वाला उठाएंगे ऐसे, और 2 का 1 करने के बाद पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे ऐसे। फिर यहाँ से लेंगे 1 फंदा, फिर यहाँ से वाइट उठाएंगे और दोनों को इकट्ठा बुनने के बाद पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। मतलब कि हमारा वाइंड ऑफ भी हो जाएगा और हमारा डबल भी हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से साथ साथ सिलता जाएगा, साथ साथ हमारा जो है डबल होता जाएगा। ऐसे 1 फंदा ये लिया, यहाँ से वाइट उठाया और दोनों को इकट्ठा बुना, 2 का 1, और पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया। फिर यहाँ से लिया और ये वाइट वाला उठाया, ध्यान से आपने फंदे उठाने हैं, 2 का 1 किया और पीछे वाले को इसके ऊपर से पलट दिया। ये उठाया, लास्ट में वाइट वाला उठाया, इसको इस तरह से लिया, 2 का 1, और इसको यहाँ से पलट दिया। ये हो गया। अभी यहाँ से एक सिलाई हम, अब देखिए यहाँ पे ये एक सिलाई हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे भी हमने एक सिलाई बनाई थी और ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया है। अभी देखिए इन फंदों को हमने इस तरह से, चाहे आप सर्कुलर नीडल पे ले लीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे सारे फंदों को हम इस नीडल में ले लेंगे। चाहे आप जो है गले बुनने वाली सिलाइयाँ जो होती हैं उनके साथ भी इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आ गया। अब हमने यहाँ से बुनना है। देखिए देखिए पीछे की साइड से बुना जाएगा ये इस तरह, दोनों साइड्स को इस तरह से हमने जोड़ देना है और सारे फंदों को इकट्ठा बुनना है इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे हमने डोरी डालनी है तो दोनों साइड से खुला छोड़ना है और पीछे की साइड इसकी जोड़ देनी है। अब देखिए यहाँ से आ गया। अब फिर इसे इस तरीके से बुनेंगे यहाँ से। आप चाहें तो इसमें जो है गले वाली जो सिलाइयाँ होती हैं उसके साथ बुन सकते हैं। इस तरीके से आ गया। फिर इस सिलाई को लेंगे पीछे, ऐसे। फिर इन फंदों को साथ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो है पीछे की साइड से ऐसे जुड़ जाएगा और दोनों साइड्स इसकी जो है आगे वाली वो खुली रहेंगी। आपको दिखा देती हूँ फिर से एक बार कैसे रहेगी। ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने सीधा बुनना है इसको इस तरीके से।
सारे फंदों को सीधा बुन देंगे। उतनी ही सिलाइयाँ हमने बनानी है जितनी 9 फंदों में बनाई हैं। आप 10 सिलाइयाँ बना रहे हैं तो 10 बना लीजिए, 12 बना रहे हैं तो 12 बना लीजिए। इस तरीके से देखिए। थोड़ा सा जब आप पहली सिलाई बनाएंगे तभी आपको मुश्किल लगेगी, बाद में जो है खुद ब खुद बनता जाएगा। ये इस तरीके से देखिए, ये हो गया। ये सारे फंदे जो हैं पीछे की साइड में इस तरह से आ गए, दोनों साइड के। ये देखिए, ये आगे का पोर्शन हो गया और ये पीछे वाला हो गया। सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और सीधा बुनेंगे। 10 सिलाइयाँ इस तरह से बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद सभी फंदों को हम वाइंड ऑफ करेंगे एक एक करते हुए। इस तरह से एक बुना और दूसरे को ऊपर से निकाल दिया। थोड़ा सा हमने लूज रखना है, हाथ को टाइट नहीं ज़्यादा करना है, क्योंकि अंदर की साइड से इसे करते हुए सिलाई देनी है इसको इस तरह से। सारे फंदों को हम एक एक करते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ये वाली मैंने 10 लाइनें बना ली हैं, और ये जहाँ से मैंने आपको बताया है कि कैसे हमने यहाँ से फोल्ड करना है। ये 10 लाइनें बनाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलना है। लेकिन हमने सबसे पहले ये बैक साइड यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको सिल के पूरा करना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले सिल लेती हूँ, ये बैक साइड सिलेगी तभी यहाँ से ये फोल्ड हो सकेगा। तो यहाँ से जो है ये सिल लेते हैं हम इस तरह से। जिस तरह की तरीके से भी आप सिलाई करते हैं, जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप इसको सिल करके कंप्लीट कीजिए इस तरह से। तो ये जहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सिल लेती हूँ मैं। अब देखिए, नीचे से और बैक साइड से इसको सिल लिया है। अब हमने इसको यहाँ से फोल्ड करना है इस तरीके से। यहाँ से देखिए, ये वाला फंदा हम उठाएंगे ऐसे, इस तरीके से देखिए, यहाँ से ऐसे इसको सिल देंगे। एक फंदा मतलब कि यहाँ से उठाना है और एक यहाँ से, इसको बराबर बराबर रख करके इसकी सिलाई करनी है ऐसे देखिए। एक फंदा यहाँ से उठाया, एक यहाँ से, अच्छे तरीके से इसको यहाँ से सिल लेना है। ऐसे तो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बूट हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो है इस तरह की डोरी बनाएंगे। आप चाहें तो बेस कलर से बना लीजिए डोरी, आप चाहें तो ये वाइट कलर से भी बना सकते हैं। अब इस तरह से हम इसमें डालेंगे, इस तरह से क्रोशिया के साथ डाल लीजिए, आप चाहे सुई के साथ डाल लीजिए, जैसा आपको आसान लगे। अब ऐसे डाल लिया। अब यहाँ से क्रोशिया अंदर जाएंगे इस तरह से देखिए, यहाँ निकाल करके इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ले आएंगे।
ये हो गया। इसको हमने यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इस वाली डोरी को यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे फिर से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसे इस तरह से, देखिए ये हो गया हमारा, डोरी डल गई। अब यहाँ से आप टाइट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे लूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इस डोरी को डालना है। तो ये जो बूट है इस तरीके से रेडी हो जाएंगे बन करके। बहुत ही प्यारे से बूट है, देख सकते हैं आप। इस तरह से जो है ये बूट बन करके रेडी हो जाएंगे। ये मैंने टोपी बनाई है इसके साथ, और कार्डिगन और जो है बिब वाली पैंट बनाई है। इस तरीके से आप इस बूट को, इन बूट को बना करके रेडी कर सकते हैं। 0 से लेके 6 मंथ के बच्चे के लिए मैंने बनाए हैं। आप जो है इसमें बड़ा साइज भी बना सकते हैं। आप फंदे नीचे से ज़्यादा डालिए तो आपके बूट जो है बड़े बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो है इन बूट्स को बना करके रेडी करना है और अपने बच्चे को पहना करके बच्चे को भी रेडी करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।